हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट 2 बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, पार्ट 1 में मैं बिल्कुल ही आपको बेसिक से बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। वहां पर मैं टाइप 1 का क्वेश्चन बताया हूँ और ये आपका यहाँ पर मैं टाइप 2 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ही बेसिक से अगर देखते हो, अब पार्ट 1 से अगर देख रहे हो तो आपको और क्या होता है कि जल्दी से अच्छा से समझ में आता है, ठीक है। तो आप पार्ट 1 भी देखिए और पार्ट 2 भी देखिएगा। पार्ट 2 में दोस्तों मैं टाइप 2 बता रहा हूँ। देखिए आपका जो है नंबर कुछ इस तरह से होंगे, ओके। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक का डिफरेंस होगा, ओके। या तो न्यूमरेटर एक बड़ा होगा या फिर डिनोमिनेटर एक बड़ा होगा, और यहां पर न्यूमरेटर की कुछ ना कुछ पावर होगी। या फिर इस तरह से देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे 3 पावर दे दिया, अब व्हाट एवर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखिए न्यूमरेटर n की, यहाँ पे न्यूमरेटर n की कुछ ना कुछ पावर दी हुई है, ठीक है। या तो आपका अंश एक बड़ा या फिर आपका हर एक बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो देखिए, अगर अंश यानी कि न्यूमरेटर एक बड़ा, तो यहां पर रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑलवेज हमेशा रिमाइंडर यहां पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। पावर चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। लेकिन अगर डिनोमिनेटर एक बड़ा है तो n डिसाइड करेगी कि, यानी कि देखिए n डिसाइड करेगी, यानी कि पावर डिसाइड करेगी कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। देखिए n अगर आपका इवेन है या फिर n आपका ऑड है, तो देखिए अगर n आपका इवेन है, n जो है यहाँ पे पावर अगर इवेन है, तो हमेशा रिमाइंडर यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा ऑलवेज, ठीक है। या n अगर आपका ऑड है, पावर अगर आपका ऑड है, तो जो भी न्यूमरेटर में है वही आपका रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। जो भी अंश में है, अंश में देखिए x है तो वही क्या हुआ, रिमाइंडर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। देखिए एक बार मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए न्यूमरेटर एक बड़ा, ठीक है, और डिनोमिनेटर एक छोटा, तो पावर चाहे कुछ भी हो, पावर कुछ भी व्हाट एवर 3 4 5 547 कुछ भी हो, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमेशा 1 होगा। और इस केस में देखिए दोस्तों, अंश यहाँ जो है अंश बटे हर, यानी हर अगर एक बड़ा है तो यहां पर पावर डिसाइड करेगी, ये n डिसाइड करेगी कि रिमाइंडर क्या होने वाला है। तो n अगर सपोज दोस्तों यहां पर इवेन है तो रिमाइंडर यहां पे हमेशा, पावर अगर आपका इवेन है तो रिमाइंडर हमेशा यहां पर 1 होगा। और दोस्तों यहाँ n जो है पावर अगर ऑड है, विषम संख्या है, तो आपका जो है जो न्यूमरेटर में होगा, ठीक है, जो अंश में होगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 86 को डिवाइड किया हमने 85 से, पावर है 823, ठीक है। ऊपर वाला एक बड़ा, तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है 728 को हमने डिवाइड किया 729 से, ठीक है। पावर यहाँ पे है 86, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला एक बड़ा, नीचे वाला एक बड़ा, तो पावर डिसाइड करेगी कि रिमाइंडर क्या होगा। तो पावर कैसी है, पावर इवेन है। देखिए पावर इवेन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से अगर एग्जांपल नंबर 3 लिए हैं, ये देखते हैं। देखिए 243 को हमने डिवाइड किया 244 से, पावर है यहाँ पे 55, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला एक बड़ा, लेकिन पावर कैसी है, पावर ऑड है, पावर ऑड है, पावर कैसी है, ऑड है, पावर ऑड है, तो जो भी न्यूमरेटर में है वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या है 243, ठीक है, तो 243, ओके। ऊपर वाला एक बड़ा, तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, ठीक है। ऊपर वाला एक बड़ा तो रिमाइंडर 1, लेकिन अगर नीचे वाला एक बड़ा तो पावर डिसाइड करेगी, पावर डिसाइड करेगी कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पावर इवेन है, यानी सम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। अगर आपका पावर ऑड है
तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा जो भी आपका न्यूमरेटर में, जो भी आपका अंश में है वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अंश में 243 है तो 243 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं बताया हूं ये उनके लिए अच्छा है जो याद करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं तो वो बेशक इसे याद ना करें, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अब ध्यान से आप समझिएगा, देखिए यहां पर 12 को हम डिवाइड किए 7 से। ठीक है, तो देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, या फिर 7 दूना 14, 12 से आगे निकल गए कितना, +2, तो पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ओके, रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है और रिमाइंडर निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक नंबर और लिए 25 को मैंने डिवाइड किया 19 से। ठीक है, तो देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर या तो 6 होगा या फिर 19 दूना 38, 25 से आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए, +13 आगे निकल गए, तो पीछे आएंगे तो क्या होगा, -13, तो -13 लिख दिए। ओके, कोई डॉट लाइन है दोस्तों। अब देखिए, अब मैंने कहा एक नंबर और लिया, 9 को डिवाइड किया 7 से। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहां पर रिमाइंडर या तो 2 होगा या फिर 7 दूना 14, 9 से आगे निकल गए तो यहां पर हो जाएगा कितना, -5। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7 को डिवाइड किया 9 से। पहली बात तो 7 को 9 से डिवाइड किया नहीं जा सकता क्योंकि ये जो 7 है छोटा नंबर है, बट फिर भी रिमाइंडर क्या होगा, या तो 7 होगा। ओके, देखिए क्योंकि डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऊपर वाला ये जो 7 जो है ये 9 से छोटा नंबर है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो न्यूमरेटर ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, और देखिए 9 गुना में 1 कितना होगा, 9, 7 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2। बात क्लियर है। अब देखिए, अब मैं एक नंबर और ले रहा हूं, मैंने डिवाइड किया यहां पर 13 को डिवाइड किया 17 से। ठीक है, 13 को डिवाइड किया 17 से, तो यहां पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, या तो 13 होगा या फिर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक नंबर और ले रहे हैं, यहां पर 21 को डिवाइड कर रहे हैं हम 26 से। ठीक है, 21 को डिवाइड कर रहे हैं 26 से, तो देखिए या तो यहां पर रिमाइंडर 21 होगा या फिर यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, देखिए यहां तक बात क्लियर है। देखिए दोनों एग्जाम्पल जो है, दोनों एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे आप लिखिए, इसके बाद देखते हैं। देखिए इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि निगेटिव के पावर इवन है, निगेटिव की पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और निगेटिव के पावर अगर ऑड नंबर है, कोई ऑड है, तो उसका रिजल्ट आएगा आपका निगेटिव। ओके, तो ये चीज आप जो है याद रखिएगा। ओके, देखिए निगेटिव की पावर अगर इवन रहेगा, इवन नंबर कोई रहेगा तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और निगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसे भी लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 86 को डिवाइड किया 85 से, पावर है 823। ओके, तो दोस्तों यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा यहां पर 1। ठीक है, अब एक की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे तो 823 है, या एक की पावर कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या आता है, एक ही आता है। तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 728 को डिवाइड किया 729 से, इसका पावर है 86। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे या तो रिमाइंडर 728 आएगा या फिर -1 आएगा। बात क्लियर है। अब देखिए -1 कैसे आया दोस्तों, तो देखिए 728 में से 729 को माइनस कीजिएगा तो -1 आएगा, और ये 728 जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा है तो 728 भी क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए, अब यहां पर -1
-1 का पावर, -1 का पावर कितना है, ये पावर क्या है 86 है, यानी पावर इवन है। तो माइनस की पावर अगर इवन होता है, अभी हम आपको बताएं कि निगेटिव का पावर अगर इवन होता है तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, +1। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का रिमाइंडर कितना आ गया, +1 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 243 को हमने डिवाइड किया 244 से, इसका जो है पावर कितना है 55। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ रिमाइंडर या तो 243 आएगा या फिर रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर -1 को हम उठा लिए, -1। अब -1 का पावर कितना है, पावर कौन सा है, पावर ऑड है, तो माइनस का पावर ऑड। ठीक है, तो रिजल्ट आपको हम क्या बताए थे कि निगेटिव का पावर अगर ऑड रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव तो -1। ठीक है, देखिए रिमाइंडर तो -1 आया है, लेकिन हमको जो है यहाँ -1 अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, आंसर कभी भी हमको निगेटिव में नहीं देना रहता है। तो आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और ये जो रिमाइंडर मेरा निकला है, इस दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 244 और प्लस माइनस कितना हो गया, -1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 243। ठीक है, 243। ओके, तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे एग्जाम्पल पहले, इसका भी रिमाइंडर इतना ही आ रहा था, यहाँ भी इतना ही आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, जिन्हें याद नहीं करना है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, और जिन्हें याद करना है वो अपना डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद कीजिए और लगा लीजिए, और याद नहीं करना है तो ये कॉन्सेप्ट पे चलिए। तो ऐसे बनाना है, तो चलिए इसको लिखिए और फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 37 को हमने डिवाइड किया 36 से, इसका पावर है 394, प्लस में है 5। ठीक है, देखिए हमारा जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए, हमारा सबसे पहला फोकस इस पे होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा बात को। देखिए ऊपर वाला एक बारा पावर चाहे कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमने 1 लिख दिया। देखिए +5 इसमें ऐड किया गया। देखिए इससे जो है छोटा कोई नंबर ऐड किया गया हो या इससे छोटा कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया हो, डिनोमिनेटर से छोटा। ठीक है, तो उसे आप इस रिमाइंडर में अगर जोड़ा है, ऐड किया गया है तो जोड़ दो, मल्टीप्लाई किया गया है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो रिमाइंडर में आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड किया गया तो रिमाइंडर में आप 5 ऐड करोगे। तो 5 ऐड किए हो तो फाइनली रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, अब देखिए, अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए 393 को हमने डिवाइड किया 392 से। ठीक है, इसका पावर है 393 गुना में 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला एक बारा, तो पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ओके, आपको पता है रिमाइंडर 1 आता है। अब देखिए इससे छोटा, डिनोमिनेटर से छोटा कोई वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप रिमाइंडर में जो अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 गुना में ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर ओवरऑल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, देखिए इसी तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। देखिए 746 को हमने डिवाइड किया 747 से, इसका पावर है 84, प्लस में है 9। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर, देखिए ये जो है आपका, देखिए 746 रिमाइंडर 746 होगा या फिर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, या फिर -1 होगा। तो रिमाइंडर, ये 2 रिमाइंडर आया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, -1 को उठाते हैं। -1 का पावर कितना है, 84 है। 84 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो -1 का पावर इवन अगर होगा तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, बताए थे ना आपको, निगेटिव की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका +1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए +9 ऐड किया गया है, तो रिमाइंडर में आप +9 ऐड कर दीजिए। तो फाइनली मेरा रिमाइंडर कितना हो गया, 1 + 9 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों।
849 को हमने डिवाइड किया 850 से, इसका पावर है 437, प्लस में है 12। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम रिमाइंडर की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर रिमाइंडर 849 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिमाइंडर आया। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं निगेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूं -1 को, तो -1 का पावर क्या है, क्या होगा यहाँ पर 437। 437 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो -1 का पावर हम ऑड कर दिए। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताए थे कि निगेटिव का पावर अगर इवन है तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और निगेटिव की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, तो निगेटिव आता है तो -1 का पावर ऑड है तो रिजल्ट क्या आया, -1, रिमाइंडर आया -1, यहाँ पे +12 ऐड किया गया है तो +12 यहाँ पर ऐड कर दीजिए रिमाइंडर में, तो यहाँ पे फाइनली मेरा रिजल्ट कितना आ गया, 11। ठीक है, तो इसका जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11। ओके, इसी तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए 273 को हमने डिवाइड किया 274 से, इसका पावर है 748, माइनस में है 11। देखिए इसको भी कैसे करेंगे, देखिए रिमाइंडर इक्वल टू, देखिए या तो रिमाइंडर यहाँ पे 273 हो रहा है या फिर रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, निगेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर चले तो -1 हो रहा है। अब देखिए इस दोनों में से किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन हम इसको उठा रहे हैं -1 को। अब -1 को हम उठाए, -1 का पावर ये कैसा नंबर है, ये आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो -1 का पावर है इवन। अब आपको जैसे कि पता है कि निगेटिव की पावर इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, तो +1 रिजल्ट आया मेरा। अब देखिए इससे छोटा कोई नंबर यहाँ पे क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये रिमाइंडर में आप 11 को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आंसर आपका कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, -10 आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम जो है रिजल्ट कभी भी निगेटिव में नहीं बोलते हैं, आंसर कभी भी हम निगेटिव में नहीं देते हैं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो देखिए इसको और ये जो रिमाइंडर आया इस दोनों को हमको क्या करना रहता है, इस दोनों को हमको क्या करना रहता है, ऐड कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं, तो देखिए 274 में प्लस कर रहे हैं -10, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -10 किए, तो यहाँ पर मेरा फाइनली रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, 264 आ गया। तो दोस्तों देखिए माइनस जो रिजल्ट आया रिमाइंडर, इसको प्लस में लिखने के लिए हमको क्या करना रहता है, जो इसका जो है इसका डिनोमिनेटर और जो मेरा रिमाइंडर आया है निगेटिव में, उन दोनों को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पे जो है डिफरेंस तो 1 का है, अगर ज्यादा का डिफरेंस हुआ तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ज्यादा का यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ, तो अभी तक देखिए हमने जो डिस्कस किया है अंश और हर के बीच में डिफरेंस 1 का है। ठीक है, अंश और हर में 1 से ज्यादा का डिफरेंस वाला क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक थोड़ा सा कोटेशन सुन लीजिएगा। देखिए विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये रिमाइंडर अगर आपको सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है इस वीडियो रिमाइंडर थ्योरम, तो आप बेशक इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भेजिए, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।